Hello student, this is your Deepak sir from MPPS Public School Shyamnagar Kanpur and I am going to teach you a topic of MS Excel. आज हम MS Excel के अंदर जो है पढ़ेंगे कि मैथ एंड ट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। अभी तक हमने पढ़े थे टेक्स्ट फंक्शंस क्या हैं, इसके बाद हमने जो है पढ़ा कि हमारा जो है स्टैट्स फंक्शंस क्या हैं और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैथ एंड ट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अगर हम अपने मैथ एंड ट्रिक फंक्शन में सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं तो वो फंक्शन हमारा होता है एबीएस का। ठीक है, एबीएस का एक्चुअल में कोई फुल फॉर्म नहीं है, इट इज़ जस्ट अ फंक्शन। ठीक है, ओके। सो जो एबीएस का जो फंक्शन है जो एबीएस का हमारा जो फंक्शन है वो सिंपल से अगर किसी भी नंबर में निगेटिव आ रहा है, यानी जो भी हमने इनपुट किया है अगर उसका आंसर निगेटिव आ रहा है तो एबीएस एज अ मॉड की तरह काम करता है, यानी कि उसके निगेटिव पार्ट को हटा देता है, यानी रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ गिवन नंबर विदाउट इंक्लूडिंग इट साइन, यानी कि माइनस को हटा देता है या प्लस को हटा देता है। जैसे कि हमने लिखा, जैसे मैं आपसे सिंपल बोलूं कि 10 - 5 क्या होता है, आपका आंसर आएगा 5 होता है। अगर मैंने आपसे पूछा 5 - 10 क्या होगा, मोस्टली आंसर देंगे -5। ठीक है, तो -5 इज़ अ करेक्ट आंसर, बट एक्सेल शीट में माइनस को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, तो हम लोग वहाँ पर एबीएस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं जो कि निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू बना देगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सीलिंग। ठीक है, सीलिंग क्या है? दिस फंक्शन विल राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, इट विल राउंड अप अ नंबर टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ अ सिग्निफिकेंस। यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 123, हमने 123 को 6 से डिवाइड किया। ठीक है, लेकिन सीलिंग कह रहा है कि जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। अब अगर हम 6 को 123 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 तो कहीं से नहीं आने वाला। तो सीलिंग क्या करेगा, उसके आसपास का जो 123 से बड़ा नंबर होगा जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, उस नंबर को वो ऑप्ट कर लेगा। जैसे कि 123 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर समवॉट 60 पॉइंट के आसपास आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो आंसर मिल सकते हैं, एक आंसर मिलेगा 120 और एक आंसर हमें मिलेगा 126, क्योंकि सीलिंग ग्रेटेस्ट नंबर लेता है इसलिए वो आंसर में क्या शो करेगा हमें 126। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास फैक्ट। फैक्ट को हम लोग एज अ फैक्टोरियल बोल सकते हैं। ठीक है, मैथ्स में फैक्टोरियल यूज़ किया जाता है। जैसे किसी ने बोल दिया 5 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल का सीधा सा मतलब क्या है कि वो नंबर को रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 5 × 4, 4 × 3, 3 × 2 × 1। अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 4 = 20, 20 × 3 = 60, 62 = 120, 121 = 120, यानी कि जो फैक्टोरियल है 5 का वो कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है, अब जिस तरह से हमारे पास सीलिंग था वैसे ही हमारे पास हमारा अगला फंक्शन है क्या, फ्लोर। फ्लोर का मतलब क्या है, यानी कि वो वैल्यू को उसी ही तरह से डील करेगा जैसे सीलिंग ने डील किया है, लेकिन सीलिंग ने ग्रेटर नंबर लिया था तो फ्लोर क्या लेगा, स्मॉलर नंबर। अगर हम 123 को फिर 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास दो आंसर आएंगे, 120 एंड 126, और अगर हम 120 लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, फ्लोर का यूज है, यानी रिटर्न द नंबर आफ्टर राउंड अ नंबर डाउन। ठीक है, वो राउंड द नंबर अप कर रहा था तो ये राउंड द नंबर डाउन करेगा टूवर्ड्स 0 टू द नियरेस्ट प्लेस ऑफ मल्टीपल सिग्निफिकेंस। ठीक है, SQRT यानी कि सिंपल से हम इसे बोल सकते हैं स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो दिस फंक्शन इज जनरेटेड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है इक्वल SQRT 144, तो इसका आंसर क्या हो गया, 12। एंड रिमेंबर, किसी भी फंक्शन को लिखने से पहले उसके आगे इक्वल का साइन लगाना ज़रूरी होता है, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है GCD। ठीक है, GCD का मतलब क्या है, रिटर्न द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन ऑफ द गिवन नंबर। GCD यानी कि हम सिंपल से HCF बोल सकते हैं। HCF निकालने का तरीका सबको पता है, 10, 15 करते हैं तो उसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। और जिस तरह से GCD है वैसे ही हमारे पास LCM है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट रिटर्न द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। अगर हम 10 और 15 को करेंगे तो हमारे पास 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद है हमारे पास मॉड।
मॉड क्या है? मॉड यहाँ पर नेगेटिव को पॉजिटिव या पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे मॉड का नंबर कंप्यूटर में रिमाइंडर निकालना होता है, यानी कि जो भी हम डिवाइड कर रहे हैं उसका जो रिमाइंडर आएगा वो मॉड देता है। यानी दिस फंक्शन फाइंड द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग अ गिवन नंबर ऑफ अ डिवीजन। ओके, अब पावर क्या है? पावर सबको पता है कि किसी चीज़ की अगर हमें पावर निकालनी है तो वो हमारे लिए पावर की तरह यूज होगा, यानी रिटर्न द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर एन, दैट इज पावर 5, 2। तो यानी 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 25। ओके, सो इसके बाद के जो टॉपिक हैं वो राउंड है, राउंड डाउन है एंड राउंड अप है। अभी हम राउंड करते हैं, ठीक है? तो राउंड जो है, दिस फंक्शन विल राउंड अप अ गिवन नंबर टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ अ डिजिट। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 123.456 2, तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है कि जो डेसिमल के बाद की जो दूसरी प्लेस होगी, चेंजमेंट उसमें होगा। ठीक है, अब चेंजमेंट होगा कैसे? मान लीजिए डेसिमल के दूसरी डिजिट के बाद तीसरी डिजिट देखी जाएगी। अगर तीसरी डिजिट 5 से ग्रेटर है तो सेकेंड डिजिट में एक इंक्रीमेंट होगा, और अगर थर्ड डिजिट छोटी है 5 से तो सेकेंड डिजिट एज इट इज बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे आंसर में 123.456 है, यानी 6 है, यानी ग्रेटर देन 5 है, तो आंसर आ जाएगा 123.46। ओके, एनी डाउट? ठीक है। इसके बाद हमारे पास फंक्शन है राउंड डाउन। राउंड डाउन का मतलब क्या है? दिस फंक्शन विल राउंड द नंबर डाउन टूवर्ड्स जीरो। ठीक है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट नंबर के बाद वो सारी डिजिट्स को क्या कर देगा? राउंड कर देगा, फिर चाहे राउंड डाउन कर देगा, यानी कि उसे जीरो कर देगा। जैसे मान लीजिए कोई आंसर लिखा है 123.4562, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 123.450, क्योंकि यहाँ पे जीरो दिखाया नहीं गया, बट जब आप इंक्रीज द डेसिमल्स करेंगे तो वो आपको जीरो नज़र आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सेकेंड डिजिट के बाद जितनी भी डिजिट लिखी हुई हैं वो सारी क्या होती चली जाएंगी? जीरो होती चली जाएंगी। ठीक है, इसके बाद है हमारा राउंड अप। राउंड अप का मतलब क्या है? नंबर चाहे 5 से बड़ा हो या 5 से छोटा हो, ये दोनों सिचुएशन में एक डिजिट को इंक्रीज करेगा, यानी कि दिस फंक्शन विल राउंड अप अ नंबर विच इज अवे फ्रॉम जीरो, दैट इज 123.453 कॉमा 2। तो जो 2 है, सेकेंड डिजिट 5 है, इसके बाद में देखिए आंसर 453 लिखा हुआ है। 3 यानी कि डिजिट में चेंज नहीं होना चाहिए, बट आंसर में 46 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मैंने पहले ही बोला, चाहे ग्रेटर हो चाहे लेसर देन 5 हो, वो आंसर को इंक्रीज करेगा ही करेगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज क्लास। टुमारो क्लास में हम ये देखेंगे कि कैसे इन फंक्शंस को एक्सेल की शीट पे करते हैं। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज क्लास।